नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। और महाकाल का नाम लेकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज हम यह जानेंगे कि खूबसूरत स्त्री को कौन सी ऐसी गलती है जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये गलती करने से उसे बहुत ही बड़े कष्ट का सामना करना पड़ता है। एक नगर में एक राजा रहा करते थे। उनके एक पुत्र थे। वह पुत्र शिकार करने में बहुत ही माहिर था। उसे शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन राजकुमार विचार करता है कि मैं जंगल में शिकार खेलने जाऊंगा, और यह सोचकर अपने सैनिकों को आदेश देता है कि सुबह हम लोग शिकार करने के लिए जंगल में चलेंगे। सुबह में वैसा ही होता है। वह राजकुमार अपने सैनिकों को लेकर शिकार करने के लिए जंगल में चल देता है। शिकार करते करते सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। अब सैनिक भी बहुत थक चुके थे। तब सैनिकों ने राजकुमार से कहा, महाराज, हम बहुत थक चुके हैं और हमें प्यास भी लगी है। कुछ देर यहीं पर रुक कर क्यों ना पानी पी लिया जाए और आराम कर लिया जाए। तब राजकुमार बोलता है, नहीं, तुम लोग अपने महल चले जाओ, मैं कुछ देर यहीं शिकार करूंगा, उसके पश्चात मैं भी अपने महल चले आऊंगा। राजकुमार का आदेश मिलते ही सारे सैनिक राजमहल वापस चले आते हैं। अब राजकुमार जंगल में अकेले ही शिकार ढूंढ रहा था, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिलता है। अब शाम से रात हो गई, एक भी शिकार नहीं मिला और राजकुमार को प्यास लगने लगी। राजकुमार चलते चलते एक सरोवर के नजदीक पहुंचता है। जब वह राजकुमार अपनी प्यास मिटाने के लिए सरोवर के पास घोड़े से उतरता है तो देखता है कि सरोवर के उस किनारे एक सुंदर सी स्त्री पानी लेने के लिए आई हुई है। उस सुंदर स्त्री को देखकर राजकुमार उसे प्रेम करने लगते हैं। वह स्त्री जब पानी भर कर जाने लगी तो राजकुमार भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह स्त्री वहां से एक पर एक गायब हो जाती है। राजकुमार को यह समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। अब वह राजकुमार बड़ी बेचैनी के साथ उस युवती को उस जंगल में ढूंढने लगता है, लेकिन वह उसे कहीं नजर नहीं आ रही है। जब उसे वह स्त्री उस जंगल में कहीं नहीं मिली, घूमकर वह अपने महल में चले आता है। महल में आने के बाद भी वह स्त्री उसके ख्यालों से नहीं निकल पा रही थी। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह राजकुमार फिर से उस सरोवर के पास आकर के बैठ जाता है। जब वह स्त्री दिन में नहीं आई तो राजकुमार सोचने लगा, शायद वह रात को आएगी पानी लेने। ठीक हुआ भी ऐसा ही। वह जब स्त्री रात को पानी लेकर जाने लगी, राजकुमार तुरंत से वहां पहुंच गया और पहुंचकर बोला, हे सुंदर स्त्री, तुम कौन हो और कहां से आई हो? लेकिन उस स्त्री ने उस राजकुमार के कोई जवाब नहीं दिया। राजकुमार फिर पूछता है, लेकिन उस स्त्री ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहां से चली जाती है। अब राजकुमार रोज आकर उस कन्या का नाम पूछता, लेकिन वह कन्या जवाब नहीं देती थी। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन राजकुमारी रात से पहले चेहरा छिपाकर पानी लेने सरोवर के पास आती है। उस समय वह राजकुमार बहुत ही गुस्से में होता है और आकर कहता है, हे सुंदर स्त्री, मैं आपके प्रेम में विवश होकर कई दिनों से यहाँ जंगल में घूम रहा हूँ। अब कृपया करके अपना नाम तो बता दीजिए। मैं आपसे प्रेम करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपसे विवाह करके अपने महल की रानी बनाऊंगा। लेकिन उस लड़की ने रोज की तरह राजकुमार के सवालों का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी राजकुमार को बहुत गुस्सा आता है और वह उसका हाथ पकड़कर उसके चेहरे से घूंघट हटा देता है। और घूंघट हटाते ही उसकी बदसूरती देखकर राजकुमार चौंक जाता है। उसके बाद भी राजकुमार उसे उतना ही प्रेम करता है और कहता है, हे सुंदर स्त्री, तुम्हारे इस चेहरे का राज क्या है? मुझे इसके बारे में नहीं मालूम। दिन में इतनी बदसूरत और रात में इतनी खूबसूरत हो जाती हो, लेकिन मैं तुम्हें अब भी उतना ही प्रेम करता हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रात में खूबसूरत और दिन में बदसूरत हो जाती हो। राजकुमार के ऐसे शब्द सुनकर वह स्त्री बोली, हे राजकुमार, आप सुनना ही चाहते हैं तो सुनिए।
एक बार मैं और मेरी सखियां अपने महल के बगीचे में खेल रहे थे, तभी वहां पर एक कुबड़ा ऋषि आ पहुंचे। मेरी सुंदरता देखकर मुझ पे मोहित हो गया और मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। मैंने उसकी बेइज्जती करते हुए उससे कहा कि देखो, ये कुबड़ा ऋषि मुझसे विवाह करना चाहता है, जो सही तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। जब उस ऋषि ने उस राजकुमारी के ऐसे तीक्ष्ण शब्द सुने, अरे दुष्ट स्त्री, अगर किसी को प्रेम को ठुकरा दिया जाए तो ठीक है, लेकिन उसके शारीरिक कमजोरी का उपहास उड़ाना बिल्कुल भी गलत है। जैसे जैसे सुबह होगी तेरी खूबसूरती बदसूरती में बदलती जाएगी, ये मेरा श्राप है तेरे ऊपर। और जब तुम अपने आप को देखेगी तो तुम्हें अपने आप पर ही घिन आने लगेगी। लेकिन जैसे ही रात होगी तुम फिर से पुनः सुंदर स्त्री बन जाओगी। ये सब सुनकर राजकुमारी डर गई और ऋषि से क्षमा मांगने लगी कि मुझे महाराज क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगती है। तब बोलते हैं, ऋषि को दया आ जाती है और ऋषि बोलते हैं, ठीक है, तो इसका एक ही उपाय है। जब कोई तुम राजकुमार तुम्हारी बदसूरती में भी प्रेम करेगा तो ये श्राप समाप्त हो जाएगा। और ऐसा कहकर वह ऋषि वहां से चले जाते हैं। अब राजकुमारी कहती है कि आपने जो मुझे इस रूप में प्रेम किया है तो मेरा वह श्राप आज समाप्त हो जाएगा। और वह स्त्री फिर से खूबसूरत हो गई। इसके बाद दोनों राजकुमार और राजकुमारी शादी कर लेते हैं और अपने महल में चले आते हैं। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी खूबसूरती पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।